हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम आज बात करेंगे, जैसे कि हम इरिगेशन की एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास 100 क्वेश्चन इरिगेशन के रहने वाले हैं। तो जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। तो हमने उसमें आई थिंक 90 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। तो आज हम बात करेंगे सॉइल मॉइस्चर एंड उसकी रिलेशनशिप की बात करेंगे, यानी कि सॉइल मॉइस्चर एंड रिलेशनशिप की आज चैप्टर की बात करेंगे हम। इसमें ही हम एमसीक्यू करेंगे, लगभग 40 से 45 एमसीक्यू इसके करेंगे। इसमें भी पार्ट बनेंगे, 4-5 पार्ट बनेंगे इसी चैप्टर के, जिससे आपके पास ये चैप्टर से कोई भी एमसीक्यू ना बचे पेपर में। ठीक है, तो ये सीरीज लेना ना भूलें आप। ठीक है, जो आपके पास हर एग्ज़ाम में काम आएंगे क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में, एक ही एग्ज़ाम में नहीं, यूके पीएससी में ही नहीं, हर एग्ज़ाम में देखेंगे आपके पास एक क्वेश्चन काम जरूर आएंगे। चाहे आप ड्राफ्टमैन दे रहे हैं, चाहे आप टीएसडी दे रहे हैं, या फिर आप चाहे राजस्थान का दे रहे हैं या यूपी का दे रहे हैं। ठीक है, ये हर एग्ज़ाम में आएंगे। क्योंकि हम लोग ये यूके पीएससी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इरिगेशन का यहाँ पे वेटेज कितना ज़्यादा है आपको पता होगा। ठीक है, 180-20 यानी कि पेपर 2 में आ रहे हैं। ठीक है, पेपर 2 में 180 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन, अभी मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें से आपके पास 100 क्वेश्चन इरिगेशन के ही रहेंगे। ठीक है, लगभग इसमें से 50 क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स के रहेंगे, और 50 के 60 क्वेश्चन मान लीजिए फ्लूइड मैकेनिक्स के, और 20 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके पास हाइड्रोलॉजी के रहेंगे। ठीक है, आपके पास ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस सीरीज लेना। ओके, जो भी नहीं ले रहा वो गलती कर रहा है, पता नहीं, क्या पता इसी सीरीज से आ जाए। ठीक है, गुप्ता गुप्ता आप लगाइए, खुरमी लगाइए। एक आर अघोर की बुक भी आपको सजेस्ट करूंगा, आर अघोर भी ले लीजिए। उसमें भी आपके पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट है, बट उसमें क्या है, गलतियाँ बहुत सारी है। तो जिसने अच्छे से पढ़ा है वही उसको सॉल्व कर सकता है आर अघोर को। बाकी देखिए, जिसने नहीं पढ़ा वो मत लेना आर अघोर, जिसने पढ़ रखा वो ले लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। इफ द moisture tension for a soil is 8 atmospheric, then the soil is, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 8 एटमॉस्फेरिक कह रहा है। किसके बाद में कह रहा है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन की। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब जनरली बात बता देता हूँ मैं आपको। एक फील्ड कैपेसिटी आपने, ठीक है, एक क्या सुना होगा, फील्ड कैपेसिटी सुना होगा। एक आपने सुना होगा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेन, और एक आपने सुना होगा परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट। इनकी क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन ले जाते हैं, सॉइल मॉइस्चर टेंशन लिए जाते हैं। अब इसमें हमारे पास कितना रहता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन, 1/10 से 1/3 इसमें फील्ड कैपेसिटी में लेते हैं। जनरली इसकी बात करूँ, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की 1 लेते हैं, और परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट में हम क्या करते हैं, 7 से 32 एटमॉस्फेरिक लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 आ रहा है तो 8 इनके बीच में आएगा, 8 यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड द क्रॉप इज इन द फील्ड इज नोन एज। तो देखिए, जब भी फसल बोते हैं तो कितनी सारी डेप्थ होती है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर क्रॉप की जो होती है, क्रॉप में कितना पानी हमारे पास डेप्थ तक दे रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे अभी आप, और भी मैंने इसके क्वेश्चन रखे, यूपीसीएल का भी पेपर हुआ था, यानी कि यूपी आरबीएन का पेपर हुआ था 2021 में, तो उत्तराखंड में ही, वहाँ से भी ये क्वेश्चन आया है, न्यूमेरिकल की फॉर्म में आया। बट ये क्वेश्चन तुम्हें, आपको पता होगा जो पेपर देता है कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी उठा लो, कोई भी पेपर उठा लो। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है, इफ द डेप्थ, इफ डेल्टा इज डेप्थ, बी इज बेस पीरियड, डी इज ड्यूटी, देन द रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड द, किसने मीटर में बोल रहा है, मीटर में होता है 8.64, बी अपॉन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मीटर में। अगर सेंटीमीटर में बोलता तो, अगर यहीं पे सेंटीमीटर लिखा होता तो सेंटीमीटर में 864 बी अपॉन डी हो जाता। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर। अभी मीटर में है तो मीटर में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द रिलेशनशिप बिटवीन एरिया इरिगेटेड एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड इज एक्सप्रेस्ड एज। तो क्या बोल रहा है,
ये सीधे सीधे हमारे पास डेफिनेशन होती है, द रिलेशनशिप बिटवीन एरिया इरीगेटेड एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड एक्सप्रेस्ड, ये हमारे पास ड्यूटी की डायरेक्ट डेफिनेशन होती है, तो ड्यूटी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंजम्पशन ऑफ यूज रिफर टू द लॉस ऑफ वाटर एज रिजल्ट इज, जो कंजप्शन हुआ है हमारे पास किसका है, वाटर का, रिफेयर ऑफ लॉस ऑफ वाटर इज रिजल्ट इज, कहाँ कहाँ से हुआ है लॉस ऑफ वाटर, इपोर्शन एंड ट्रांसपिरेशन दोनों से ही हमारे पास होता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कोर वाटरिंग क्या होती है, कोर वाटरिंग जो होती है, एक कोर डेप्थ होती है, कोर वाटरिंग होती है। कोर वाटरिंग क्या होती है, जैसे ही हमारे पास आपने क्रॉप बोई है, क्रॉप कुछ सेंटीमीटर हमारे पास जब बढ़ना शुरू होते हैं उस समय जो पानी दिया जाता है उसे क्रॉप वाटरिंग बोला जाता है, कोर वाटरिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें, तो फर्स्ट वाटरिंग टू क्रॉप व्हेन क्रॉप इज फ्यू सेंटीमीटर हाई, तो हमारे पास जो सबसे पहला पानी दिया जाता है वही हमारे पास कोर वाटरिंग कहलाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। द ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर फॉर अ गिवन क्रॉप इज मैक्सिमम, कहाँ पे होता है, ये तो बच्चों वाला, ये तो गुप्ता का भी क्वेश्चन है, ऑन द फील्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा ड्यूटी कहाँ पे होती है, फील्ड में ही हमारे पास होती है, या फिर वाटर कोर्स भी बोल सकते हैं हम इसको, इसको क्या बोल सकते हैं, कभी कभी पेपर में आएगा वाटर कोर्स से भी इसको बोल सकते हो आप लोग, COARSE। ठीक है, वाटर कोर्स भी इसे बोला जाता है। लेसीमीटर इज यूज टू मेजर, लेसीमीटर किसके काम में आता है, वो आता है ईवो ट्रांसपिरेशन को निकाल मेजर करने के काम में आता है लेसीमीटर। अब वही बात करें हम, अगर एग्जाम में पूछा ईवो पोर्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा ही जाता है, ईवो पोर्शन पूछा तो एंटोनोमीटर हमारे पास यूज किया जाता है ईवो पोर्शन के लिए, किसके लिए, एन, यहाँ पे यूज किया जाता है एटनोमीटर के लिए, एटनोमीटर के लिए यूज किया जाता है हमारे पास क्या, ईवो पोर्शन। ठीक है, तो लेसीमीटर यूज किया जाता है हमारे पास ईवो ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में यूज किया जाता है। इफ द डेप्थ इज 8.6 सेंटीमीटर ऑन द फील्ड ओवर अ बेस पीरियड 10 days, द ड्यूटी इज द, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पास ये पक्का दिखेगा क्वेश्चन, 100% ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो आप कर ले जाओगे। क्या है हमारे पास, किस में बोल रहा है, सेंटीमीटर में बोल रहा है। ठीक है, सेंटीमीटर में जैसे ही बोल रहा है तो आपने क्या करना है, 864 इंटू बी अपॉन डी करके फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोल रहा है डेप्थ कितनी रखी जा रही है, डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू, ये डेप्थ, ये ड्यूटी है, तो ड्यूटी को यहाँ ले जाओगे तो ड्यूटी बराबर 864 इंटू बी अपॉन डेल्टा हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसमें ये रखेंगे तो 864 इंटू बी की वैल्यू कितनी रखनी है आपने, 10 days रखनी है, तो 8.64, तो यहाँ पर से कट करोगे तो 1000, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 हेक्टेयर पर क्यूबिक। देखिए यहाँ से एक ना क्वेश्चन तो फंसेंगे ही फंसेंगे इस सीरीज से, क्योंकि 1000 क्वेश्चन कम नहीं होते। फिर हम क्या करेंगे, UPPSC के ए के जो क्वेश्चन आए थे इरिगेशन के उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि UGVNL में आपने देखा होगा कि यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से उठाए गए थे, जो UPPSC जेई या ए से। ठीक है, तो उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इरिगेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलॉजी को इतना अच्छा कर देंगे हम कि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए, पेपर 2 के लिए ही हम ज़्यादा तैयारी करेंगे इसमें। ठीक है, बाकी पेपर 1 के लिए आप लोग पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते रहिए, अपना बेस्ट दीजिए। ओके, तो हम लोग पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली समझ लीजिए 3 सब्जेक्ट लूँगा, फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट के MCQ होंगे, 3 से 4 महीना लगातार हो गए। ठीक है, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो। ठीक है, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप, रूट जोन ऑन द क्रॉप ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल डाइवर्ट इन द, ये तो डायरेक्ट हमारे पास वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी डायरेक्ट, ये हमारे पास क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, इसके अलग अलग होते हैं, आपने सब पढ़े होंगे तो पढ़ लेना अगर जिसने भी नहीं पढ़े हैं। द स्टेट ऑफ द सॉइल व्हेन प्लांट फेल टू एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फॉर देयर रिक्वायरमेंट, तो कहाँ पे हमारे पास प्लांट फेल होता है, तो मैक्सिमम सैचुरेटेड पॉइंट, परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट, अल्टीमेट यूटिलाइजेशन पॉइंट, या नॉन ऑफ दिस।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट पे ही हमारे पास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रवि सीजन क्रॉप? रवि सीजन क्रॉप याद कर लीजिए आप लोग, ये भी पेपर में पूछा जाएगा, ये बहुत बार आ गया है, आपने देख ही लिया होगा। रवि क्या होता है? हमारे पास वीट की फसल होती है रवि। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं एक बार मैं बता देता हूँ आपको ऐसी। ठीक है, रवि के जो एग्जाम्पल होते हैं वो ग्राम, वीट, बार्ले और पीस होते हैं। क्या क्या होते हैं रवि के? ग्राम, वीट, बार्ले, ठीक है, और एक होती है पीस। और बात करें हम खरीफ की, बात करें ये कब होती है? ये आपके पास होती है सितंबर या अक्टूबर के महीने में होती है। ओके। काटी कब जाती है? मार्च एंड अप्रैल के महीने में ये फसल काटी जाती है। बोई हमारे पास सितंबर या अक्टूबर के महीने में बोई जाती है और काटी मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। अब हम बात करें खरीफ की, बात करें खरीफ में, खरीफ में बेसिकली हम ये इसको क्या करते हैं, कब सो करते थे? अप्रैल एंड मई में हम बुआई करते हैं और काटते हैं सितंबर अक्टूबर में। इसकी फसल के नाम है मेज, राइस, ज्वार, कॉटन, बाजरा। ठीक है, आप लोग इनको याद कर लेना, बहुत सारे हैं। बेस पीरियड ऑफ क्रॉप इज द टाइम बिटवीन, बेस पीरियड क्या होता है? फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग हार्वेस्टिंग से पहले की, उसको ही हम क्या कहते हैं? बेस वाटर बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाटरिंग एट द टाइम ऑफ सोइंग टू द लास्ट वाटरिंग। कोल्ड वाटरिंग इज डन, ठीक है, कोल्ड वाटरिंग हम करते हैं, कब करते हैं? अबाउट 3 वीक आफ्टर सोइंग। कोल्ड वाटरिंग कब करते हैं हम? जब 3 हफ्ते बाद करते हैं हम, ठीक है। जब हम फसल बोते हैं, फसल कुछ सेंटीमीटर उग जाती है तो हमारे पास, तभी हमारे पास कोल्ड वाटरिंग करी जाती है। तो आफ्टर 3 वीक, 3 हफ्ते लगते हैं, ठीक है, बोने के बाद। ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर राइस, राइस के लिए ऑप्टिमम डेप्थ मैंने अभी आपको बताए थे, कितना सेंटीमीटर हम पानी देंगे उसमें। तो 19 सेंटीमीटर होता है। इसकी टेबल देख लेते हैं हम एक बार ऑप्टिमम डेप्थ की। तो राइस, वीट और शुगर केन की, ठीक है, और शुगर केन की। तो हम इसमें जनरली इसकी देख लेते हैं। तो राइस के लिए कितने होता है डेप्थ? 19 सेंटीमीटर। इसके लिए होती है 13.5 सेंटीमीटर। इसके लिए होती है 16.5 सेंटीमीटर। यानी 19, 13.5 और 16.5 याद रखे रहना, क्योंकि राइस में ज़्यादा पानी चाहिए होता है, वीट में कम पानी, फिर आपके पास शुगर केन में फिर थोड़ा सा और ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो इस हिसाब से इसको डिज़ाइन करा जाता है। इतना ही हमने कोर वाटरिंग रखनी है ऑप्टिमम डेप्थ के लिए। फाइंड द डेल्टा फॉर अ क्रॉप व्हेन इट्स ड्यूटी इज 864 हेक्टेयर पर क्यूमेक ऑफ द फील्ड द बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप इज। वही क्वेश्चन आ गया है। तो ये क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो वही रखोगे। एट किस में पूछा है? सबसे पहले आप चेक कर लोगे इसमें, क्यू हेक्टेयर पर क्यूमेक में, यानी कि मीटर क्यूब में पूछा है। 8.64 इंटू बी अपॉन डी करके आप ये फॉर्मूला रखोगे तो यहाँ से ये आंसर निकलते आ जाएगा। यानी कि जैसे ही हमने इसको रखा तो 8.64 इंटू बी कितना दिया है? 120 दिन दिया है, अपॉन डी कितना दिया है? डी दिया है 864। तो जैसे ही इसको आप कैलकुलेट करोगे तो एक कट के आ जाएगा आपके पास 120, यानी कि 12 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 120 सेंटीमीटर में निकल के आ जाएगा। अगर आपका सेंटीमीटर में चाहिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाटरिंग डन पेरियर टू द सोइंग। पेरियर मतलब क्या होता है? पहला, ठीक है, पहले यानी कि मैं बता देता हूँ, फसल उगाने से पहले जो पहली वाटरिंग की जाती है, यानी कि जुताई के समय जब वाटरिंग की जाती है, उस क्रॉप को क्या बोला जाता है? उस क्रॉप का नाम लिया जाता है पैलियो इरिगेशन करते हैं हम। इरिगेशन वाटर हैज़ टू बी सप्लाइड टू क्रॉप व्हेन द मॉइस्चर लेवल, तो ये हमारे पास आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा, मॉइस्चर लेवल के लिए फॉल्स बिलो द फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी नीचे ही हमारे पास ये रखी जाती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट रिमेनिंग इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल आफ्टर डाउनवर्ड ग्रेविटी, किसके लिए? डाउनवर्ड ग्रेविटी ड्रेनेज
हैज़ चीज इज कॉल्ड, ठीक है, क्या बोला जाता है उसको? फिल्ड या परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर, इसको रीडिंग अवेलेबल मॉइस्चर भी बोलते हैं, सीपेज वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो फील्ड कैपेसिटी। डायरेक्ट हमारे पास डेफिनेशन है इसकी, फील्ड कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन रिमेनिंग इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल आफ्टर डाउनवर्ड ग्रेविटी इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी बोला जाता है। अब कुछ टॉक्सिस हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, टॉलरेंट होते हैं, जो फसल को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक बोरोन होता है, बोरोन होता है उसका हमारे पास कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो पूरी पूरी सॉइल को ख़राब कर देगा वो, ठीक है। गिवन दैट बेस पीरियड 100 days एंड द, ये तो वही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, आपने सॉल्व करने हैं। यही आया था हमारे पास, किस में आया था? ये आया था आपके यूजे यूजे में आया था। ए में पूछा गया था, कब पूछा गया था? 2021 में ही पूछा गया था, जो आई थिंक अगस्त के महीने में पेपर हुआ था आपका। द टोटल एरिया विद इन इरीगेशन प्रोजेक्ट वेयर द कल्टिवेशन कैन बी डन एंड क्रॉप कैन बी ग्रो इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोला जाता है? जहाँ पे भी आप खेती करते हैं, जहाँ मतलब बंजर भूमि को नहीं लेते, तो CCA कल्चरेबल कमांडेड एरिया बोला जाता है। देखिए, आपने थ्योरी मेरे नोट्स से पढ़ लीजिए, या फिर आपके पास आपने पढ़ा होगा तो वहाँ से पढ़िए, प्रैक्टिस यहाँ कर लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, पेपर 2 की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और क्या लिखना भी नहीं है मैं, क्योंकि PDF फॉर्म में आपको दे दूंगा, व्हाट्सअप में मैसेज कर देना, ओके। तो सबके पास व्हाट्सअप नंबर होगा, नहीं तो नहीं है तो पहली वीडियो देख के व्हाट्सअप नंबर लेना। द करेक्ट ऑर्डर टू रिलेशनशिप ऑफ फील्ड कैपेसिटी टेम्परेरी वेल्डिंग पॉइंट एंड सैचुरेशन, यानी कि करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, डिक्रीज ऑर्डर में इसको लगाना है, ठीक है। तो डिक्रीज ऑर्डर में सबसे पहले करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? सबसे पहले फील्ड कैपेसिटी, सैचुरेशन, फिर टेम्परेरी, परमानेंट वेल्डिंग पॉइंट आता है या टेम्परेरी वेल्डिंग पॉइंट आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो, आई थिंक, सबसे पहले आपने देखा होगा सैचुरेशन होता है। क्या होता है? सैचुरेशन, ठीक है। फिर फील्ड कैपेसिटी होती है, फिर टेम्परेरी वेल्डिंग पॉइंट, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिर आपने, ये क्वेश्चन तो नॉर्मल सी बात है, हर जगह मिलता है, गुप्ता से भी मैंने उठाया है पेपर क्वेश्चन। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो SAR इज डिफाइंड एज, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है सोडियम अपॉन अंडर रूट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाई 2 होता है। इसके टेबल भी याद करना, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की, जो 0 से 10, 10 से 18, 18 से 26 और 26 से ग्रेटर होता है, तो क्या उसमें ली जाती है? लो सेलाइन, मीडियम सेलाइन, हाई सेलाइन, वेरी हाई सेलाइन करके आप इसको देख सकते हैं, ओके। तो द वाटर यूटिलाइज बाय प्लांट इज अवेलेबल इन फॉर्म, प्लांट में हम कौन सा पानी यूटिलाइज करते हैं? कैपिलरी वाटर यूज करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता क्या है? ये कई लोगों को कंफ्यूजन है। हाइड्रोस्कोपिक वाटर वो होता है जो हमारे पास सॉइल में, मान लीजिए सॉइल में जो पानी जो इसके सरफेस में चिपका रहता है पानी, ठीक है, उसे ही हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। इसको कभी भी हम क्या नहीं करते, इसको निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कैपिलरी वाटर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग खरीफ क्रॉप, देखिए कितने बार आ चुका है क्वेश्चन। तो खरीफ क्रॉप कौन कौन सी खरीफ क्रॉप है आपकी? राइस, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट, ओके। तो एक खरीफ क्रॉप, आपका रबी और खरीफ के क्रॉप के एग्जाम्पल याद कर लेने हैं। फिर से क्वेश्चन आ गया, आप कर लीजिएगा इसको, ओके। तो बहुत बार पूछे जाते हैं, द ट्रांजिशन रीजन बिटवीन अनसैचुरेटेड जोन एंड सैचुरेटेड जोन इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है? उसको ही हम कैपिलरी फ्रिंजर बोला जाता है, कैपिलरी फ्रिंजर या कैपिलरी राइस फॉल, जो भी आपके पास बोला जाता है कैपिलरी, ठीक है। इन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट बेस्ड ऑन, क्या कह रहे हैं? नॉट बेस्ड ऑन डेफिनेशन बाय अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जो भी डेफिनेशन दी है, उन्होंने हमारे पास 3 चीज़ के लिए तो दिया, बट एक चीज़ उन्होंने छोड़ दी थी। उन्होंने
पल्सेटिंग एमीटर को नहीं लिया था, कंसीडर नहीं करा था, ठीक है। यूजफुल सॉइल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ के लिए बताया था मैंने कौन सी हमारे पास सॉइल यूजफुल होती है, वो होती है आपके पास कैपिलरी वाटर ही हमारे पास यूजफुल होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप इरिगेशन वाटर शुड कंटेन, इरिगेशन हमारे पास वाटर शुड बी कंटेन लो सोडियम। अब लो सोडियम आपने टेबल पढ़ी होगी। इरिगेशन देखिए, मैंने आपको बताया था 0 से 10, 10 से 18, 18 से 26 वाला टेबल आप याद कर सकते हैं। तो वहाँ से आप लो सोडियम ही यूज़ करेंगे ऑल क्रॉप के लिए, सारी क्रॉप के लिए हम लो सोडियम को ही यूज़ किया जाता है। ओके, अब सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, सेकेंड भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये वही वाला क्वेश्चन है जो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, फॉर्मूला लगाना सीधे बन जाएगा। क्या होगा इसमें, इसमें आपके पास सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की वैल्यू सोडियम अपॉन अंडर रूट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाई 2 जैसे ही रखोगे, इसके सारे के सारे मान जैसे ही रखोगे, उसमें से आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा ये बता देता हूँ आपको, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो खुद भी आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, और निकालना भी चाहिए, क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई और मेहनत कर ले जाएगा। ओके, तो मेहनत करते रहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा 14.3। ये मैं सॉल्व करके लाया था यहाँ पे, क्योंकि जगह नहीं हो पा रही है तो मैं उसको पूरा प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। ओके गाइज, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छे अच्छे इसमें से भी फंस सकते हैं क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं है नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ 30 से 40 क्वेश्चन तो रहेंगे रहेंगे इसमें से भी। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये खत्म होने के एक साथ एमसीक्यू खत्म होने के बाद हम यूपी के सारे भी करेंगे, क्योंकि यूपी के क्वेश्चन करना इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझ नहीं पाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से उठाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेयर फॉर्मूला इज अ एम्पेरिकल फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर योर ट्रांजिशन इवोपोरेशन इनफिल्ट्रेशन, या फिर हमारे पास नॉन ऑफ दिस। जो मेयर फॉर्मूला आपने देखा होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल मतलब होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस बेस, एम्पिरिकल कहीं भी आए तो एक्सपीरियंस बेस उसको आप मान सकते हो। तो मेयर फॉर्मूला हमारे पास जनरली ईवो पोर्शन के लिए, लॉसेस के लिए दिया जाता है। उसका जो फॉर्मूला होता है, मेयर फॉर्मूला भी बता देता हूँ आपको क्या होता है, ठीक है। ई एल क्या बता, यही आ जाए फॉर्मूला, ई एल इज टू के एम ई यू माइनस ई ए 1+V9/16, ये फॉर्मूला होता है मेयर फॉर्मूला, ठीक है। इसमें के एम क्या है, यहाँ पे के एम कोपिशियंट है अकाउंटिंग फॉर वेरियस अदर फैक्टर के लिए, ठीक है। कंजप्शन यूज ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग ग्रोथ इज द अमाउंट ऑफ, तो इंटरसेप्शन इवोपोर्शन ट्रांसपिरेशन कंजप्शन यूज बोल रहा है, ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो ये सभी चीज होता है कंजप्शन यूज ऑफ ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड के लिए, सभी चीज होता है, ठीक है। द ड्यूटी, ये फिर वही क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लेना। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ड्यूटी रिप्रेजेंटेड बाय, ड्यूटी क्या होता है हमारे पास, डायरेक्ट हमारे पास ये डेफिनेशन पूछ सकता है। ड्यूटी इज द इरीगेटिंग कैपेसिटी ऑफ अ यूनिट वाटर होता है ड्यूटी, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर, द इरीगेशन यानी कि इरीगेटिंग कैपेसिटी ऑफ यूनिट ऑफ वाटर, इसको ही हम ड्यूटी में रिप्रेजेंटेट करते हैं। अब देखिए टोटल डेप्थ तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये डेल्टा केस बन जाता है। दैट अ क्रॉप टाइम दैट अ क्रॉप ऑफ सोइंग इज हार्वेस्टिंग, ये भी नहीं, ये तो हमारे पास बेस टाइम या फिर क्रॉप टाइम बन जाएगा। द होल पीरियड ऑफ कल्टिवेशन, ये कुछ नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इफेक्टिव रेनफॉल फॉर क्रॉप इज, इफेक्टिव रेनफॉल हम कम मानेंगे क्रॉप को जब टोटल रेनफॉल में से टोटल रन ऑफ हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेनफॉल बोला जाता है। ओके, नेट इरिगेशन NIR यानी कि नेट इरिगेशन इक्विपमेंट ऑफ क्रॉप इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, वो होता है आपके पास नेट इरिगेशन का फॉर्मूला जो बनता है, कंजप्शन यूज माइनस यानी कि CU माइनस इफेक्टिव रेनफॉल RE प्लस लीचिंग, जो भी लीचिंग एंड अदर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास NI का फॉर्मूला बन जाता है। तो द क्रॉप हैविंग मैक्सिमम ड्यूटी, सबसे ज़्यादा ड्यूटी किस में दी जाती है, कॉटन, शुगर केन, राइस या फिर वीट या फिर शुगर केन।
तो वो दी जाती है, चावल में दी जाती है, सॉरी व्हीट में हमारे पास सबसे ज़्यादा ड्यूटी होती है। जहाँ पे कम पानी सबसे ज़्यादा वहीं पे ड्यूटी मिलती है, ओके। जिसका जितना कम पानी सबसे ज़्यादा ड्यूटी उसी को मिलती है। द रेशियो ऑफ द एक्चुअल इरीगेशन इरीगेटेड एरिया ड्यूरिंग अ ईयर ऑफ ड्यूरिंग क्रॉप या सीसीए यानी कल्चरबल इरीगेशन। ये फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन का, जो एक्चुअल इरीगेटेड अपॉन सीसीए होता है, ठीक है। रेशियो डायरेक्ट होता है। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं, ओके। तो हमने देखिए कितने मिनट में कर दिया, आधे घंटे में हमारे पास 40 से 45 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। 40 क्वेश्चन होंगे आई थिंक इसमें, ओके। आधे घंटे में 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अभी सोच नहीं पाओगे, जब आप पेपर दे के आओगे तब पता चलेगा आपको, ओके। तो यहाँ से कितना फ़ायदा हुआ करके, देखिए आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई तो पढ़ रहे हैं ना, व्यू तो आ रहे हैं ना, तो आप भी पढ़िए। तो आप ऐसा ना सोचिए कि ये तो बकवास क्वेश्चन है, ऐसा वैसा कुछ मत सोचिए कि अभी देखिए 1000 ही क्वेश्चन करेंगे इरिगेशन के, फिर हम हाइड्रोलॉजी के करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के सारे क्वेश्चन उठाएंगे, चाहे एलएमआरसी हो गए, चाहे आपका कोई भी पेपर हो, यूपी पीएससी का हो या एई का हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी जेई का हो, सारे क्वेश्चन इरिगेशन के उठाए जाएंगे। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स होगी, जब ये पूरी इरिगेशन कंप्लीट करने का, क्योंकि आपके पास इरिगेशन के 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन यानी कि 200 मार्क्स के आपके पास रहने वाले हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना चाहिए। पेपर यही हमारे पास सिलेक्शन करवाएगा, ठीक है। इरिगेशन ही सिलेक्शन करवाएगा। इरिगेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स को लाएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स को लाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास 1000 कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स से लाएंगे, ओके। तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर हाइड्रोलॉजी दोनों में से जो होगा देखिए देख लेंगे, ठीक है, जब कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारे पास ये कम से कम 140 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में, ओके। तो आप इसमें देख सकते हैं, पीडीएफ मेरे से मांग लेना हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो बाकी आप लोग देखिए नोट करने में टाइम वेस्ट मत करना, पीडीएफ से करना, डायरेक्ट 91499149302924 में आप मैसेज कर सकते हैं। और गाइस हमने टेस्ट सीरीज अभी बंद कर रखी है, कई सारों के मैसेज आ रहे हैं टेस्ट सीरीज, अभी टाइम लगेगा उसको। हम लोग क्या करेंगे, 180 मॉक टेस्ट भी बना सकते हैं अभी, वो भी टोटल, क्योंकि आपने देखिए जब भी आप मैदान में उतरोगे तो सारी आपके पास क्वेश्चन हो जाने चाहिए और अपनी गलतियों का पता चलेगा। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मत लगाइए, अभी बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाना ईजी होता है। मॉक टेस्ट लगाइए, फुल मॉक टेस्ट। तो हम देखेंगे, लाएंगे हमारे पास, देखेंगे, अभी कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं हो पा रहा है टेस्ट सीरीज बनाने का। तो इसी को आप करिए तो बेनिफिट ज़रूर होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।